तो एक आरामदेह जीवन शैली में रहते हुए आप कभी भी कुछ उल्लेखनीय हासिल नहीं कर पाओगे। कल्पना करिए कि एक व्यक्ति जो सुबह से लेकर शाम तक अपने घर में रहता है, कोई फिजिकल वर्क नहीं करता, कोई जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, बहुत ही रिच फूड करता है वो, यानी कि सुबह का नाश्ता भी ज़बरदस्त है, दोपहर का भोजन भी बहुत ताकतवर है और रात का खाना भी बहुत ही हेल्दी होता है। लेकिन वो सिर्फ सोया रहता है, मोबाइल देखता है, दोस्तों से बात करता है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है और ना ही कोई जिम्मेदारी है। ऐसा व्यक्ति मात्र 4 से 5 सालों में उसको शुगर भी होगा, हाई बीपी भी होगी और उसके बाद तमाम बीमारियां उसको घर कर लेंगी और फिर क्या होगा, वो बिस्तर पर ही पड़ा रहेगा। उसी प्रकार से मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है, वो सिर्फ एक आध घंटे पढ़ लेता है, मेहनत बिल्कुल नहीं करता है, उसके पास कोई नोट्स नहीं है, बस लोगों की बातों को यूं ही सुन लेता है। और कई लोग तो सोशल मीडिया पर कोसते रहते हैं ज़िंदगी को या और भी लोगों को। तो बस अगर यही करना है तो फिर आपको क्या मिल सकता है। यहाँ पर दोस्तों, ये दुनिया एक बाज़ार की तरह है, जितना आप देंगे उससे कम ही समझिए कि आपको मिलेगा। यानी कि अगर आपको कुछ उल्लेखनीय प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको परिश्रम करना होगा, आरामदेह जीवन शैली को छोड़ना होगा। अगर आप फिट शरीर चाहते हैं तो भोजन पर कंट्रोल करिए, एक्सरसाइज करिए और भी तमाम चीज़ें हैं जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो, मेंटल एक्टिविटी हो, तब जाके आपका शरीर फिट रहेगा। उसी प्रकार से अगर कोई परीक्षा है उसको आपको क्रैक करना है तो उसके लिए छोड़िए कि दिन है कि रात है, जब तक मंजिल हासिल नहीं होती है तब तक आपको चलते रहना है। कहते हैं ना कि अभी कहाँ आराम बदा, यह मूक निमंत्रण छलना है, अभी अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। आज 23 सितंबर है। 4 नई भर्तियों के विज्ञापन जारी हुए हैं और इसमें पेट की भी ज़रूरत है और बिना पेट वाले भी भर सकते हैं। तो योग्यता सिर्फ स्नातक है। तो बहुत ही शानदार वैकेंसीज हैं, इनको ध्यान से देखिए और जहां पर आप आवेदन कर सकते हैं वहां पर आवेदन जरूर कीजिएगा। पहली वैकेंसी जो है ये पीईटी 2021 के आधार पर है। सबसे पहले तो यही वैकेंसी लेते हैं कि पीईटी 2021 के आधार पर यूपी ट्रिपल एससी ने एक नई वैकेंसी जारी की है और ये वैकेंसी कौन सी है? वन दरोगा की वैकेंसी है। अच्छा, क्लास का टाइमिंग नोट कर लीजिए, ये 3 क्लासेज आज होने वाली हैं, तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल रेडी रहिएगा, ठीक है। और हाँ, अगर नोटिफिकेशन आपको ना मिले तभी चैनल पर आ जाइएगा। और एक बात और कि नोटिफिकेशन चाहिए ही चाहिए तो टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा, यूट्यूब भेजिए या ना भेजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए पहली वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। वन दरोगा के 701 पदों को 17 अक्टूबर से आवेदन शुरू हो रहे हैं और इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 6 नवंबर रहेगी, संशोधन कर सकते हैं आप 13 नवंबर तक। तो इसके लिए जो विज्ञापन है वो यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। देखो, सबसे पहले तो आप आवेदन करेंगे, इसके लिए मात्र 25 रुपये आपसे लिए जाएंगे और उसके बाद जो लोग शार्ट लिस्ट होंगे पीईटी 2021 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए, उनको जो है बाकी की फीस जमा करनी होगी। उम्र सीमा है 21 से 40 वर्ष। और विज्ञापन मैं आपको दिखा देता हूँ, विज्ञापन आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी, तो वहाँ पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सारी डेट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। आवेदन करने के लिए पेट पास होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आपके पास पेट का सर्टिफिकेट है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। शार्ट लिस्टिंग बाद में होगी। पेट में अगर आपके अंक 1 या उससे प्लस, मतलब पॉजिटिव में आपका सर्टिफिकेट है, आपके अंक हैं, तो आपको आवेदन यहाँ पर करना चाहिए, ठीक है। और पदों का जो विवरण है वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। कुल मिला के 701 पद हैं। इसमें ईडब्ल्यूएस को 70 पद, ओबीसी को 163, अनुसूचित जनजाति को 20, अनुसूचित जाति को 160, जनरल के लिए 288 पद हैं। उम्र सीमा है 21 से 40 वर्ष और दरोगा का पद है, वन दरोगा का पद है, ठीक है। तो इस पर आप चलकर आवेदन कर सकते हैं। दूसरी वैकेंसी देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जो प्रोबेशनरी ऑफिसर की भर्ती होती है, जिसको आप लोग पीओ कहते हैं, उसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है और कुल पदों की संख्या कितनी है? 1673 है। नोटिफिकेशन देखते हैं, सारी बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अच्छा हाँ, आवेदन की जो तिथि है वो है 22/9 से लेकर 12/10 तक, तो 12 अक्टूबर तक आप इस पर आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन देखिए, नोटिफिकेशन में सबसे पहले आपको यहाँ पर जो डेट्स हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको। डेट्स में देखिए, जो 22 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। और इसके बाद जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 22/9 से 12/10 तक ही आपको देना है, मतलब कि आवेदन और एप्लीकेशन फ़ीस साथ साथ।
और इसके लिए जो देखो 3 परीक्षाएं होंगी, इसमें 2 परीक्षाएं मुख्य रूप से हैं। एक आपका जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, तो ऑनलाइन जो प्री परीक्षा होगी ये 17, 18, 19 और 20 दिसंबर को करवाई जाएगी। ठीक है, तो प्री परीक्षा कब होगी? दिसंबर के महीने में होगी, 17, 18, 19 और 20 को। इसके बाद देखिए जो मेन एग्ज़ाम होगा वो फरवरी में होगा। ठीक है, साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होगा वो भी फरवरी मार्च में होगा, और फाइनल रिजल्ट कब आएगा? तो 2023 में आ जाएगा, मार्च के महीने में। तो इसकी जो प्री की परीक्षा है दिसंबर 2022 में करवाई जाएगी, ये ध्यान रखिए, 17 से लेकर 20 दिसंबर तक। ठीक है, और ये है पदों की संख्या। इसमें जनरल के भी पद हैं और जनरल वैकेंसी भी है और बैकलॉग के भी पद हैं। तो पदों को आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसके बाद देखिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें जो लोग सामान्य स्नातक हैं या किसी भी प्रकार से आप स्नातक हैं, लाइक एज अगर आप मेडिकल, इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कास्ट अकाउंटेंट वगैरह से भी अगर आप स्नातक हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और जो लोग अपीयरिंग में हैं या लास्ट सेमेस्टर में हैं वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका रिजल्ट 31 दिसंबर तक हर हाल में आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि 31 दिसंबर तक जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। तो अपीयरिंग है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। और एज लिमिट, तो उम्र की गणना की जाएगी 1 अप्रैल 2022 से। उम्र सीमा 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको उम्र सीमा में छूट भी मिलेगी, जैसे कि SC ST में 5 साल, OBC में 3 साल, और वहीं पर अगर आप PWBD हैं तो उसी प्रकार से आपको छूट यहाँ पर अनमान्य रहेगा। ठीक है, ये दूसरी वैकेंसी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा। तो देखो एक प्री की परीक्षा होगी। प्री में इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग पूछा जाएगा। इसके बाद मेंस की परीक्षा होगी। पदों की संख्या के 10 गुना लोग मेंस के लिए क्वालिफाई करवाए जाएंगे। तो इसमें रीजनिंग होगा, कंप्यूटर एप्टीट्यूड होगा, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा। तो 3 घंटे की परीक्षा होगी मेंस में। इसके बाद लास्ट चरण होगा, ये कौन सा होगा? साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो 20-20 लोगों का ग्रुप बनाया जाएगा और इसमें जो है कुल टोटल 50 अंकों की ये परीक्षा करवाई जाएगी। ठीक है, और ये है आपका पूरा का पूरा क्राइटेरिया अगर आप स्टेट बैंक में PO बनना चाहते हैं तो। तीसरी वैकेंसी आई है बिहार से। इसमें अमीन है, क्लर्क के पद हैं, कानूनगो के पद हैं और असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर के पद हैं। और विज्ञप्ति संख्या आप देख ही रहे हैं। तो चलिए इसके लिए जो विज्ञापन होंगे वो शुरू हो रहे हैं 27 सितंबर से। आप लास्ट डेट कब है? 21 अक्टूबर। तो 21 अक्टूबर तक आप जो है आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, अभी एग्ज़ाम डेट इसकी डिक्लेयर नहीं की गई है। तो जनरल OBC कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है। अभी जो फीस है उसके बारे में डिक्लेरेशन नहीं आया है। एज जो होनी चाहिए वो 1/1/2022 को 18 साल या उससे एबव होनी चाहिए। मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम एज 37 साल या 40 साल भी हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू पोस्ट आप लोग विज्ञापन देख लीजिएगा, उसके बाद ही आवेदन कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं सेटलमेंट ऑफिसर और कानूनगो के लिए जो एलिजिबिलिटी है क्या है। अगर आप सेटलमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास BTech डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और 2 साल का अनुभव चाहिए। कानूनगो बनने के लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विद 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। कानूनगो के पद हैं 240, अमीन के पद हैं 1944। इसके लिए भी डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग इन एनी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ये आपकी एलिजिबिलिटी है। क्लर्क के लिए जिसके लिए पदों की संख्या है 226, तो कोई भी डिग्री आपके पास हो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चौथा विज्ञापन है वो है UPSC के द्वारा। UPSC ने जारी किया है विज्ञापन 285 पदों पर संयुक्त भू वैज्ञानिक परीक्षा के लिए। न्यूनतम आयु सीमा 21, अधिकतम 32। पात्रता क्या होगी? उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो इसके लिए आप मुख्य विज्ञापन जरूर देखें। चयन की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले प्री की परीक्षा होगी, इसके बाद मुख्य परीक्षा होगी, फिर इंटरव्यू लिया जाएगा और इसके बाद जो है आपकी फाइनल जो मेरिट है वो तैयार की जाएगी। आवेदन की लास्ट डेट होगी 11 अक्टूबर 2022 तक और इसके लिए 200 रुपये आपको फीस देना है। और वेबसाइट है upsconline.nic.in। तो ये 4 वैकेंसीज हैं, चारों के बारे में मैंने आपको बताया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि यूपी लेखपाल वैकेंसी के अंतर्गत जो नई अपडेट है वो क्या हो सकती है। देखो फ्रेंड्स, यूपी लेखपाल भर्ती का एग्ज़ाम 21 जुलाई को हुआ। इसके बाद से फाइनल आंसर की भी जारी कर दी गई है। आयोग को लेखपाल भर्ती का रिजल्ट अब जारी करना है
आयोग से बड़ी जानकारी प्राप्त हुई है कि लेखपाल भर्ती के रिजल्ट को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। अक्टूबर माह में लेखपाल भर्ती का रिजल्ट जो है ये जारी किया जाएगा। तो अक्टूबर माह में लेखपाल भर्ती का रिजल्ट आएगा और इसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेखपाल भर्ती को मार्च 2023 तक पूरी करने की योजना है। तो ऐसे में लेखपाल भर्ती का रिजल्ट अक्टूबर में जारी करके नवंबर दिसंबर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के लिए कट ऑफ की अगर बात करें तो जिन लोगों के कट ऑफ 75 या उसके आसपास हैं वो लोग होप रख सकते हैं, उम्मीद रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताऊँ तो 72 से लेकर 78 के बीच में जो लोग हैं वो लोग बिल्कुल आसान्वित रहें, उनका सिलेक्शन हो सकता है। अब क्लियर कट तो जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन 72 से 78 के बीच में अगर आपके प्राप्तांक आ रहे हैं तो बिल्कुल आप उम्मीद रखिए। और देखिए अगली खबर है कि शिक्षक भर्ती घोटाले में अर्पिता मुखर्जी बनी सरकारी गवाह। तो जितने भी राज्य होते हैं सभी राज्यों में जब शिक्षक भर्ती होती है तो कुछ न कुछ घोटाला, कुछ न कुछ बदमाशियां की ही जाती हैं। मामला पश्चिम बंगाल से है। जो लोग थोड़े से लेफ्ट विंग के होते हैं, जो लोग वामपंथी होते हैं, उनको पश्चिम बंगाल की सरकार बड़ी शानदार लगती है, लेकिन वहाँ पर भी ऐसी न्यूज़ देखने को मिल रही है। फिलहाल बंगाल में शिक्षक घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी सरकारी गवाह बन गई हैं। सूत्रों के अनुसार ईडी की ओर से पिछले दिनों अदालत में जो चार्जशीट दाखिल हुई थी उसमें जानकारी दी गई है। चार्जशीट के मुताबिक पूछताछ के दौरान अर्पिता ने ईडी अधिकारियों से सरकारी गवाह बनने की गुहार लगाई। इसके बाद ये कदम उठाया गया। अर्पिता ने बताया है कि नकदी, आभूषण और विदेशी मुद्रा के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। अर्पिता को कमरों में जाने की अनुमति भी नहीं थी। अब वह सरकारी गवाह के तौर पर बयान देने के लिए बिल्कुल तैयार है। और EWS को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में चर्चा चल रही है, बहस चल रही है, उसके बारे में एक अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि गरीबी कोई अस्थायी चीज़ नहीं है। उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को विभिन्न सकारात्मक कार्यों के माध्यम से भी बढ़ावा दिया जा सकता है, जैसे सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण के बजाय छात्रवृत्ति देकर। तो CJI यूयू ललित की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि आरक्षण शब्द के सामाजिक और वित्तीय सशक्तिकरण जैसे अलग अलग अर्थ हैं और यह इन वर्गों के लिए है जो सदियों से उत्पीड़ित हैं। आरक्षण सदियों तक उन लोगों को दिया जाता रहा है जिन्हें उनकी जाति और व्यवसाय के कारण लांछित किया गया हो। सरकारें अगड़ी श्रेणियों के EWS को आरक्षण के फेर में पड़े बगैर छात्रवृत्ति और मुफ्त शिक्षा जैसी सुविधाएं देकर भी आगे बढ़ा सकती हैं। पीठ ने कहा कि जब अन्य आरक्षण की बात होती है तो यह वंश से जुड़ जाता है। वह पिछड़ापन कुछ अस्थायी नहीं है बल्कि सदियों और पीढ़ियों तक जाता है, लेकिन आर्थिक पिछड़ापन अस्थायी हो सकता है। तो ये बात निकल के आई है। अभी जो है देखिए पीठ ने कहा है कि आप उस वर्ग को विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त अवसर देकर भी आगे बढ़ने और ऊपर उठने का मौका दे सकते हैं, जैसे उन्हें छात्रवृत्ति दें, मुफ्त शिक्षा दें, उन्हें सीखने और आगे बढ़ने के मौके दें। आरक्षण के अलग अलग अर्थ हैं। यह सिर्फ वित्तीय सशक्तिकरण नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण भी है। पीठ अब इस मामले में 27 सितंबर को सुनवाई करेगी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मैं दोपहर 1 बजे आपका इंतज़ार करूंगा यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।